चलो भाई, हमको लगा कौन नया एडमिशन है, अचानक देखे बहुत दिन बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं। 2 दिन से हम ऊपर नहीं चढ़े हैं, 2 दिन से ऊपर नहीं चढ़े हैं, हनुमान जी को पूजा तक नहीं हो रहा है। चलो भाई, PYQ जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं NCERT का 6.2, उस पे कैसे कैसे CBSE ने क्वेश्चन पूछे हैं उसको पता करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कंपार्टमेंट सन 2000 में आया था। जो फेल हो जाएगा वो फेल हो जाएगा। यूपी बोर्ड में भी, यूपी बोर्ड में है शायद, अभी यूपी बोर्ड में है अभी। RS अग्रवाल नहीं, प्रीवियस ईयर है। हाँ मतलब उसने दिया है, उसकी किताब में दिया हुआ है। हाँ भैया ठीक है, माफ कर दो। बालाजी कहाँ है? आज एब्सेंट है क्या? अच्छा है। ए तुम्हारा दोस्त तो नहीं है यार, बीटा लगा लिए हैं कहीं? Y Z B A X P, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर है। और इसमें तुमसे क्या कह रहा है? प्रूफ करने को कह रहा है, प्रूफ करो 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। आज हमको ये चैप्टर ही क्लोज करना है, ठीक है, 1 तारीख से दूसरा स्टार्ट करना। आज जितना शांत रहो, नहीं मतलब इसका अलग कॉन्सेप्ट, जितना ज़्यादा PYQ तुम लोग आज लगा लो, ठीक है, ये प्रूफ करना है। ठीक, गिवन क्या क्या है देख लो। गिवन जो हम ये x लिखे हैं, A लिखे हैं, B लिखे हैं, Z लिखे हैं, Y लिखे हैं, ठीक है, यही सब है। और क्या कह रहा है कि PA QB और RC जो है क्या है? परपेंडिकुलर है। ये तीनों परपेंडिकुलर है किसके? AC की, ठीक है बॉस। अब चलो करो, प्रूफ करो कि 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। सोच लो, अगर तुम्हारे सामने बोर्ड का एक क्वेश्चन 2000 का रिपीट होता है तो कैसे इसको करोगे? हाँ, प्रीवियस सोचो, और प्रीवियस ईयर इतना इंपॉर्टेंट होता है, उठ के आ जाता है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि इतने साल का है, बोर्ड ने बनाया है तो बोर्ड के पास एक बैंक होता है पूरा, ठीक है, पूरा वो उठाते हैं, पूछ डाल देते हैं। ये तुमको प्रूफ करना है। क्या नहीं यार, ये तुम्हारे सामने तुम्हारे क्वेश्चन का ये पार्ट है। सोचो तुमने सील खोला और तुम्हारे सामने क्वेश्चन पड़ गया, हंस गए तुम, हंस गए। पेपर की सील खोलनी है गधे, YouTube पे जा रहा है वीडियो। मैथ की कॉपी कहाँ है तुम्हारी? तुम्हें किसी ने बैग बोलते हो, किसी ने किताब बोलते हो, अगला तुम्हें बताता है कि शाम को तुम कहीं और मिलते हो। 1 तारीख आने वाला है, सर का भी फोन आएगा। नहीं, हमने कहा कि सील खुलेगा, क्वेश्चन मेरे सामने हंस रहे हैं, ये हंस रहे हैं। गजब के आदमी है, गजब का ऐसा आदमी हम पहली बार देख रहे हैं। पेपर खोल रहे, इनके सामने क्वेश्चन है और ये हंस रहे हैं। तब किस बात पे? वहाँ हम ही रहेंगे क्या बताने के लिए? ए प्रशांत देखो, पीछे मोबाइल रखा है भाई, ठीक है। देखते हो कि नहीं? मजा आता है। हम कभी कभी जब थक जाते हैं मूवी की जगह यही देखते हैं, क्लास 10th बैच का वीडियो। 12th वाले थोड़ा शांत बैठे रहते हैं, डरे रहते हैं सब। 12th वाले एकदम
माहौल उनका शांति रहता है। उन सबका वीडियो देखा करो, आवाज क्यों नहीं निकलती है। एक लड़का टॉप किया, लोकेश 70 में 63 लाया भाई कल के टेस्ट में। डिफरेंशिएशन एक टफ चैप्टर है और उसने किया, लगा कि उसने मेहनत किया है। अब विवेक का है 47, ज़्यादा घट गया। चलो भाई, मैं समझ गया तो नहीं हो पाएगा। क्या कह रहा है ये? प्रूव करना है कि 1/z, तुमने कुछ किया है कि हंस रहे हो? कह रहा है कि 1/z किसके बराबर है? 1/x के प्लस 1/y के। ठीक है, ये प्रूफ करना है भाई साहब। और ये कह रहा है कि ये जो PA लाइन है और ये QB लाइन है और ये RC लाइन है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। ये परपेंडिकुलर का सिंबल, परपेंडिकुलर है किसके? AC के। किसके पैरेलल है? AC के। अब तुमको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, तुम बताओगे। APC ARC। अगर दो लाइनें, ये दोनों लाइनें PA और QB AC के परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब ये है अर्पित कि ये जो PA है और ये जो QB है ये आपस में पैरेलल है। क्या है? तो अब तुम कहोगे सर कैसे, ये क्या बदतमीजी है। हम देखो तुमको दिखाते हैं। ये दो पैरेलल लाइन है। सुनो, जब हम कॉन्सेप्ट बोल रहे हो तब भैया और मौसी नहीं चिल्लाना है, पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, भाभी भी नहीं बोलना है, ठीक है, भौजी भी नहीं बोलना है। बस पैरेलल लाइन कैसे प्रूव करोगे कि ये पैरेलल लाइन है? हमने मुंह चियार के बोल दिया कि पैरेलल है, तुम बताओ कैसे? अभी तुम कह दो ये क्या बदतमीजी है, कैसे पैरेलल है? बोलिए। दो तीर आप बना देंगे, कह देंगे पैरेलल है। हा? कैसे पैरेलल होता है? पैरेलल कैसे होता है? जब दोनों पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ हो, 90 डिग्री एंगल बन रहा हो, देन दैट लाइन आर पैरेलल। क्या ये पैरेलल है? नहीं है। ठीक है, तुम कह दो अरे ऐसे कैसे, हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे ऐसे बना देंगे, ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, ये 90 डिग्री है ही नहीं। ठीक है, देन PA परपेंडिकुलर टू AC लाइन, QB परपेंडिकुलर टू AC गिवन है PA और QB। देन इन ट्रायंगल APC। अब ये वाला भूल जाओ अभी, ठीक है, ये भूल जाओ और ये लाइन भूल जाओ। चलो अभी के लिए हम इस लाइन को यहां से मिटा देते हैं। बस ये ट्रायंगल देखना APC। अगर QB AC के परपेंडिकुलर है और PA AC के परपेंडिकुलर है तो QB इज पैरेलल टू PA। बोर्ड में कैसे लिखेंगे? इफ PA परपेंडिकुलर टू AC, QB परपेंडिकुलर टू AC, देन सर QB पैरेलल टू PA। क्यों कर रहे हैं ये? क्यों कर रहे हैं ये? क्या कर रहे हैं हम भाई? कि किस लिए? BPT के लिए। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल के किसी एक साइड एक ऐसी लाइन ड्रॉ करे जो ट्रायंगल के दो साइड को बाइसेक्ट कर रही हो और ट्रायंगल के थर्ड साइड पैरेलल हो, तो हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। देयरफॉर देखो ऐसे ही बोर्ड में लिखना, चाहे यूपी हो चाहे CBSE हो। ठीक है, देयरफॉर यूपी में क्या लिखोगे? इसलिए। ठीक है, इसलिए इंग्लिश में ही दोगे ना यूपी बोर्ड में भी, बस तो देयरफॉर लिखना है। ठीक है, ओए देयरफॉर, चलो अब तुम बोलोगे इफ QB पैरेलल टू PA। ये बोल रहे हैं, चलिए बोल रहे हैं, लिखिए भैया। हाँ बाई BPT। PQ क्या दिया हुआ है? कुछ दिया है PQ? हिमांशु नप जाओगे, पेपर को एकदम बढ़िया सुनो। ए तुम फोन काटो पहले। PQ कुछ दिया है? नहीं दिया है। QC कुछ दिया है? नहीं दिया है। तो भैया QB अपॉन PA, करस्पॉन्डिंग साइड्स के सारे रेशियो इक्वल होते हैं। यही तो PYQs है, यही तो PY। NCERT में नहीं दिया था ये कॉन्सेप्ट,
ठीक है। जैसे अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, ये। देन QB, तो QB अपॉन PA, QB अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन AC। BC अपॉन AB अपॉन AC लेंगे, ठीक है, AB अपॉन AC लेंगे, वो भी करके दिखाएंगे, मगर अभी क्या लेना है, BC अपॉन AC लेना है, ठीक है। AC गाना सुने हो ना, BC अपॉन AC। अब भैया आप कह दी हमने ये लेना मतलब AB अपन AC चलो तुम क्या ले लो, AB अपॉन AC, ठीक है, तुम ये ले लो, ठीक। अब हम ये भी साथ लेके चलेंगे और ये भी साथ लेके चलेंगे, ठीक। यहाँ पे देखो हमने तुम्हें क्या बताया था, जब हम क्लास 9 का एक क्वेश्चन कराए थे, कह रहा था कि जब एक ट्रायंगल मिड पॉइंट से ड्रॉ होता है, ठीक है, जब एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ट्रायंगल के दोनों साइड्स को क्या करता है, बराबर रेशियो में बांटता है कि नहीं बांटता है, बांटता है, ठीक है। और हमको क्या करना है, 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y ले आना है। क्या ले आना है, 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हमने AB अपॉन AC ले लिया और इधर QB अपॉन PA ले लिया। हम इसको अब मिटा देते हैं, ठीक है। अभी बताओ QB क्या दिया हुआ है, AB दिया है, दिमाग खोल के बोलो, Z दिया है, और PA क्या दिया है, X दिया है। AB क्या दिया है, A दिया है, और AC क्या दिया है, A प्लस AB। तुमने कहा है ना AB अपॉन BC क्यों नहीं ले रहे हैं, तो हम BC ले रहे हैं, A अपॉन B, ठीक है। नहीं, हम क्या लिए थे, हम कह रहे थे BC अपॉन AC ले लो, ये भी तो हमने बताया हुआ है कॉन्सेप्ट, ठीक। मगर तुमने कहा कि AB अपॉन BC क्यों नहीं लिए, तो हम वो ले लिए, ठीक। अब क्या है, अब देखो दूसरा ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ARC, इन ट्रायंगल ARC, इन ट्रायंगल ARC। अब ARC ट्रायंगल में देखना है अर्पित, तो ये लाइन को भूल जाओ, ठीक। QB परपेंडिकुलर टू AC एंड RC परपेंडिकुलर टू AC। अगर ये लाइन AC के परपेंडिकुलर है तो ये और ये आपस में पैरेलल भी होंगी, पैरेलल होंगी कि नहीं, तो इसको लिखना है QB परपेंडिकुलर टू AC एंड RC परपेंडिकुलर टू AC। समझ आ रहा है, पता नहीं क्या बोला उसी भाषा में। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर तो आगे बताओ हम क्या लिखेंगे, भैया RC का सर भैया लिखेंगे देन नहीं, इतना प्यार समझा रहे हैं यार। QB पैरेलल टू RC, ठीक। अब उसके अकॉर्डिंग QBA और ARC आपस में एक सिमिलर ट्रायंगल हो गया, सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं, AQB और ARC आपस में सिमिलर है कि नहीं, सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे सिमिलर है, सिमिलर, सिमिलरिटी की क्या कंडीशन है, बताओ क्या सिमिलर क्यों बोले हो, व्हाट इज कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग है, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग है, एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है इन ट्रायंगल AQB और ARC। अगर अब नहीं समझ में आया तो हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक। अब QB अपॉन RC इज इक्वल टू
equal to AB upon BC. ए बी अपॉन BC. बी। then लिखिए पहले z z लिखिए क्योंकि को z मानेंगे z क्यूबिक मानेंगे जेड, z और r को y आर सी को वाई, equal to AB ए अपॉन बी। जब ये तुम कर दोगे ना तो तुम्हारा एग्जामिनर काट देगा। काट देगा तो कर देगा। बड़ा चला कर। नहीं नहीं रुको, उसके 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 अंदर जो गलत चीज बैठी थी वो हम दूर कर रहे थे, ठीक है। वो जो कह रहा था कि आप ये क्यों नहीं किए, आप वो क्यों किए, ठीक। समझ गए। इन क्यों काटेगा, क्योंकि अभी हमने क्या कहा, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होती हैं सर, जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सिमिलर हो और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सिमिलर हो, ठीक। ये कंडीशंस है। ए पी सी और बी क्यू सी, ये दो ट्रायंगल है। कौन कौन ट्रायंगल है अर्पित? ए पी सी और बी क्यू सी, ये दो ट्रायंगल हैं। सिमिलर कब है, कब सिमिलर है, जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये इस ट्रायंगल का और इसी ट्रायंगल का ये एंगल्स इक्वल है, ठीक। ये जो है करस्पॉन्डिंग ये है, ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। इतना आसान नहीं है ट्रायंगल, ठीक है। तो जब करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर होंगे देन क्यू बी अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी, इस ट्रायंगल का बी क्यू सी का, और ए सी इस ट्रायंगल का ए पी सी का रेशियो जो होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। सिमिलरिटी कंडीशन को ना हनुमान चालीसा की तरफ पढ़ो, ठीक है, जो लिखवा दिए हैं। अभी भी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो, इसके समान एक ट्रायंगल बहुत करना है। नहीं नहीं बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार और समझा दो। सुनो, नहीं नहीं ये भी आसान है, सुनो। अब ये चीज तुम नहीं ना करोगे अर्पित, ये नहीं करना है। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको अभी इस ट्रायंगल को प्रूफ करना है तो ये साइड मिटा देते हैं। यार एक क्वेश्चन को पूरा दिन भर समझाएंगे क्या? हाथी तो घुमाए। घुमाए नहीं, उसके अंदर जो मैल बैठा था वो बता रहे थे। ये नहीं सोच रहे थे भाई। चलो अब ये तुम्हारे सामने प्रशांत दो ट्रायंगल है। कौन कौन से ट्रायंगल है? ए पी सी ट्रायंगल, ए पी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी क्यू सी। ओए अगर ए पी सी और बी क्यू सी सिमिलर हैं, ठीक है, तो बताओ उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज। एंगल सी मेन टारगेट को देखना है जो हमको प्रूफ करना है। क्या होगा सर? एंगल बी, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल क्यू, और सर एंगल ए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल बी, एंगल सी, एंगल सी कॉमन। एंगल सी क्या है? कॉमन है, ठीक ठीक। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बताओ। हाँ तुम ही बताओगे, कुछ भी बोल भाई। सी क्यू अपॉन सी पी, सी पी क्यू अपॉन क्यू सी क्यों बोलोगे? एक ट्रायंगल में नहीं ना बताना है, एक ट्रायंगल में नहीं बताना है। यहाँ दो ट्रायंगल है, नीचे गिलास भी था। यहाँ दो ट्रायंगल है बी क्यू सी और ए पी सी। पी क्यू अपॉन क्यू सी क्यों करोगे मेरे लाल? उसमें उसी भाई दो ट्रायंगल है, देखो दो ट्रायंगल है और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का इक्वल करना है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का सी क्यू और इस बड़े वाले ट्रायंगल का सी पी, सी क्यू अपॉन क्यू पी मारेंगे एक चाटा ना, सही हो जाओगे। फिर उसी ट्रायंगल में देख रहे हो, ट्रायंगल ए पी सी में देख रहे हो। ओ मेरे यार, हमने इस ट्रायंगल की शुरुआत की थी, हमने ट्रायंगल चैप्टर की शुरुआत की थी, सिमिलरिटी बताई थी। हाँ हाँ खूब बोले थे कि आ गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। तो जब हम सिमिलरिटी प्रूव कर रहे थे तो मेरे लाल क्या एक ट्रायंगल को लेके चुम्मा ले रहे थे?
दो ट्रायंगल था ना जब चुम्मा लिया जा रहा था, तो दो लोग थे भाई। दो लोग थे, सिंगल कैसे? ओए, ये सब चीज बस हम बोलेंगे। दो ट्रायंगल थे, ठीक है, जब आपस में मिंगलिंग हो रही थी तो दो थे, एक नहीं था। चाहे कॉन्ग्रुएंसी चाहे सिमिलरिटी, ठीक है, चाहे स्टार्टिंग में तुम नहीं थे क्या, भैया अब आगे बता दो। इसीलिए दो ट्रायंगल है यहाँ बी क्यू सी। यार तख्ता पे गिलास भी रखा हुआ था यार, गिलास था। और ए पी सी, ठीक है। बता रहे हैं अब बोलो, सीबी, सी क्यू अपॉन सी पी, फिर सीबी सी बी और सीए। सी ए, और क्यू बी ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का क्यू बी किसके, पी ए। प्रशांत नहीं देख रहे हो यार, हमको बड़ा कष्ट हो जाएगा यार हमारी मेहनत। सीबी सही तो बोला था भैया। जानते हो 50 लोग रहते, 4 लोग आगे के बोलते, पीछे वाले ऐसे गायब हो जाते। बढ़िया से बता रहे हैं, समझो यार, नहीं समझे रोको हमको, ठीक है। ये बताओ कैसे हुआ है। सर भैया वो उसके करस्पॉन्डिंग ओए हाँ जो या सीबी है, हाँ, वो सीबी के वो पैरेलल है, सॉरी करस्पॉन्डिंग। तुमको ये कहना है कि देखिए भैया ऐसा है कि अभी आप हमसे सिमिलरिटी पूछ रहे हैं, नहीं सिमिलरिटी पूछ रहे हैं, तो दो ट्रायंगल के बीच में सिमिलरिटी बतानी है, तो एंगल पे तो हमने लिख दिया है, साइड्स पे बताना है। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपने क्या किया है, बी क्यू सी एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है ए पी सी। अब आपने क्या किया है, एक इस ट्रायंगल का सी क्यू साइड और इस ट्रायंगल का ए सी पी के करस्पॉन्डिंग रेशियो किसके बराबर होंगे, इस छोटे वाले ट्रायंगल के सी बी और इस बड़े वाले ट्रायंगल के सी ए के बराबर के करस्पॉन्डिंग रेशियो किसके बराबर होंगे, इस ट्रायंगल के बी क्यू और इस वाले ट्रायंगल के पी ए के करस्पॉन्डिंग रेशियोज बराबर होंगे। मतलब अगर इसका 1/2 है तो इसका 1/2 है और इसका 1/2 है। अब आया जी ये कॉन्सेप्ट, ये चीज आई, ये बहुत टफ क्वेश्चन है भाई साहब। किसका है ये, कंपार्टमेंट का, समझ में आया। भैया कह रहे हैं भैया थोड़ा क्यूबी जो है वो पैरेलल टू बी है ना। अरे बाप रे बाप, ये बस वही है। चलो स्टार्ट करते हैं डे 1 से। हमने लिखा था सिमिलैरिटी, हमने दो ट्रायंगल बनाया था, एक ट्रायंगल का नाम दिया था ए बी सी और एक ट्रायंगल का नाम दिया था पी क्यू आर। फिर हमने, बदतमीजी की हद हो गई है यार, पानी पी रहे तो बाहर नहीं परेशान कर बताया कि अभी क्यों नौटंकी कर रहे हो यार। पानी गिरा था, कहां गिरा? 20 मिनट से क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, सिमिलरिटी नहीं बता पा रहे हैं। सिमिलरिटी क्या है बताओ, सिमिलरिटी हम बता भैया नहीं, जिससे पूछे वही बोलेंगे, बोलो। हाँ, साइड इक्वल हो। किताब नहीं खुली है 2-3 दिन ना। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। अब करस्पॉन्ड ये किसके इसके करस्पॉन्डिंग कौन है बे, ये इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग, बस क्या लिखा, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर। सिमिलरली इन दिस ट्रायंगल ए पी सी बी क्यू सी, सी बी अपॉन सी ए इज इक्वल टू सी क्यू अपॉन सी पी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन पी ए पी या पी ए। करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब समझ आया? पूछ रहा है कि हाँ। पैरेलल टू पी होगा तो क्यों आपने अपॉन लिख दिया है उसको? वही भैया तो फिर क्या नहीं समझ पा रहा है? ये समझ ये नहीं पा रहा है कि क्यू बी और पी ए पैरेलल है। नहीं अपॉन में क्यों लिख दिया उसको आप? कहाँ पे अपॉन, यहाँ पे क्यू बी अपॉन पी। हमने यहाँ पे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की सिमिलरिटी बता, ये तो गिवन है ना,
सिमिलरिटी दिखा के और फिर उसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से जोड़ रहे हैं। अच्छा भैया उसका पैरेलल था ना, क्यों आपको मतलब इसकी मतलब साइड में दिखेगी? अरे यार, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दिखाना है तो पहले तो ये बताना पड़ेगा ना कि ये और ये एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। और ये तो साइड्स भी तो हैं। क्या कहती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो ट्रायंगल के दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही हो और ट्रायंगल के थर्ड साइड पैरेलल भी हो, तो वो भी तो एक साइड ही हुआ। और ये साइड किसके करस्पॉन्डिंग रेशियो में है? इसके, ठीक है। तो आज से तुम एक लाइन और जोड़ लोगे। क्या जोड़ोगे तुम? ये सब तो लिखोगे ही, ठीक है। पहले यहाँ तक पढ़ते थे, अब इसको एक आगे बढ़ना है। यही एक कॉन्सेप्ट ऐड हुआ, तुम लोग हिल गए, ठीक। इन ट्रायंगल, अब किसके ट्रायंगल में देखना है? ए पी सी और बी क्यू सी। देयरफॉर इन ट्रायंगल ए पी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी क्यू सी, हमारा गोल क्या है? वहाँ ही मतलब 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। अब z कहाँ पे दिया हुआ है? क्यूबी पे। और x किस पे दिया हुआ है? पीए पे, ठीक है। तो हमको किस किस साइड से मतलब है? हमको इसके और इसके और इस ट्रायंगल की ये साइड और इस बड़ी वाले ट्रायंगल की इस साइड से मतलब रहेगा, ठीक है बॉस। तो हम क्या करेंगे? क्यूबी अपॉन पी ए इज इक्वल टू इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल का सी बी और बड़े वाले ट्रायंगल का सी ए, ठीक है। और इसका भैया CQ क्यू बी कितना है? जेड। पी ए कितना है? सी बी कितना है? सी ए कितना है? ए प्लस, ठीक है। अब कोई कुछ बोलना नहीं, ठीक है। जो नहीं बता पाएगा वो क्लास से बाहर जाएगा, ठीक है। उसको सूर्योदय छोड़ना भी हो तो वो छोड़ सकता है, ठीक है। चल, हिमांशु गुप्ता, भैया बोलो। ये CQ अपन CP क्यों नहीं लिखे? सी CQ अपन CP ले सकते हो, ले लो। उसकी जगह ले सकते हैं CQ अपॉन CP, मगर क्या मतलब निकलेगा? क्या मतलब निकलेगा? कोई मतलब निकल रहा है? तुम्हारे टारगेट से कोई मतलब है? हाँ ये टारगेट यहाँ से मतलब है, यहाँ से मतलब है, यहाँ से मतलब है, यहाँ से मतलब है। ये पागल है का अपन ये इधर उधर कर रहा है बार-बार। ये हिमांशु, ये क्वेश्चन तुम बताओगे? अगर नहीं बताओगे बाहर जाओगे, उठोगे और बाहर जाओगे। हाँ चले जाएंगे तुरंत। हाँ छोटू जेड वाई ए बी सी पी कहाँ था जी? क्यू बी कहाँ था? ये वहाँ बी यहाँ पर भी भैया नहीं आर, ठीक। अब क्या करना है? इन दो ट्रायंगल बताना है जो सिमिलर हो। कौन कौन? APC भैया हाँ? और एंगल ARC। क्या क्या? एंगल APC ए पी सी। ARC और ARC कैसे? यहाँ पे क्या था? अभी हम यहाँ पे क्या बताएं? वही तो बोल रहा हूँ। गलत बता दिया। बताओ, तुम ट्रायंगल बताओ कौन कौन सा ट्रायंगल? AQB हाँ, और ARC। ग्रेट। अब देखेंगे इन ट्रायंगल ए क्यू बी सिमिलर किसके दिखाना है? ए आर सी। और अगर सिमिलर है, ठीक है, क्यू बी और आर सी क्या कह रहा है? क्यू बी और आर सी क्या है? परपेंडिकुलर है ए सी के। अगर ये और ये लाइन ए सी के परपेंडिकुलर है तो ये और ये आपस में क्या होगी? क्या होगी? कोई कुछ बोलना नहीं अब, ठीक है। पैरेलल होगी। तो अगर ये पैरेलल हुई तो कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा? बीपीटी लग जाएगा, ठीक है। बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अब हम क्या करेंगे? उसका भैया जो रहेगा परपेंडिकुलर प्रशांत,
इक्वल निकलेगी क्यूबी, क्यूबी इस छोटे वाले ट्रायंगल का क्यूबी करस्पॉन्डिंग कौन है? आरसी। इस छोटे वाले ट्रायंगल का ए बी, और ए बी अपॉन ए सी। जानते हो क्या होता है जब आदमी बढ़िया से पढ़ाना चाहता है उसको डिस्टर्ब किया जाता है तो बहुत सारी चीजें जो होती है वो कट कर देता है। उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि अटेंटिव रहो, अटेंटिव रहो। क्यूबी क्या है तो पूछते क्यों नहीं हो, रोकते क्यों नहीं हो? 5 लोग के बीच में बैठ रहे हो तब भी नहीं रोक रहे हो। क्यूबी क्या है? जेड है। हम चाहते तो आज दूसरा टॉपिक छेड़ देते, हम पी वाई क्यू करा रहे हैं। आरसी क्या है? वाई है। ध्यान लगाओगे चीजें आएंगी। ए बी क्या है? ए है। और ए सी क्या है? ए प्लस सी, ए प्लस बी। अब पहले को देखो और दूसरे को देखो, कैसे सेम नहीं है? क्यों? ओ रुको 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 रुको। हम क्या करेंगे इसमें, एक मिनट समझ गए। बी अपॉन ए प्लस बी दिया है ना, तो हम कौन सा ट्रायंगल देखेंगे? बी क्यू सी और ए आर सी। हाँ भाई, बी क्यू सी ए आर सी। नहीं भैया हम वही बताए थे, देखिए आप लिखे हुए हैं। बी क्यू सी और ए आर सी में देखो, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। हम लोग को वो वाला ट्रायंगल लेना है और ये वाला ट्रायंगल लेना है। ट्रायंगल है ये, ऐसे नहीं चलता, ठीक है? हमको ए आर सी नहीं लेना, ए क्यू बी नहीं लेना है, बी क्यू सी लेना है। बी क्यू सी, बी क्यू सी एंड ए आर सी, ठीक है? बी क्यू और आर सी परपेंडिकुलर है ए सी के, तो बी क्यू पैरेलल होगा आर सी के। बी क्यू पैरेलल टू आर सी। कुछ भी बोल रहे हैं मतलब? अरे भैया हम मतलब उस ट्रायंगल में ट्रायंगल समझ के बोल रहे थे ना। नहीं ठीक है, मेरी गलती हो गई, ठीक है? हो सकता है हम कहीं डिस्टर्ब हो गया हूँ। तो ये जो बी क्यू बी है और आर सी अगर पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को क्या करना है? इक्वल करना है। देन क्यू बी अपॉन आर सी, क्यू बी अपॉन आर सी इज इक्वल टू इस छोटे वाले ट्रायंगल का बी सी और बड़े वाले ट्रायंगल का ए सी, ठीक? बी सी अपॉन ए सी। अब बी सी क्या है? बी। अब राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा। तो जेड अपॉन एक्स इज इक्वल टू जेड बाई वाई। मगर हमको ये नहीं करना है, हमको क्या करना है? हमको जोड़ना है। एडिंग 1 and 2, एडिंग 2, एड 1 and 2। इसको राइट को लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से। जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई आ गया ना, इज इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस बी प्लस बी अपॉन ए प्लस। जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू, हे भगवान प्रशांत, गलती जानते हो क्या हो गई है? जो हम जिस उमंग के साथ आए हैं पढ़ाने और तुम लोग डिस्टर्ब कर दिए हमको। सच बता, सच बता रहे हैं प्रशांत, दिल से बता रहे हैं, ठीक है? जितने मिनट पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा होगा उसको देखना। तुम लोगों ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। तुम भी यार।
कौन कौन सा ट्रायंगल देखना है? ARC ए क्यू बी। अब इधर का ट्रायंगल हम लोग देख लिए ना, अभी देखना है ए आर सी और ए क्यू बी। भैया वही बताए थे भैया। हाँ ठीक है। वही बताए थे। इन ट्रायंगल ए, प्लीज यार मत बोलो यार, ए क्यू बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए आर सी। खत्म करो इस क्वेश्चन को। अगर ए क्यू बी और ए आर सी आपस में सिमिलर है देन क्यू बी अपॉन आर सी, क्यू बी अपॉन आर सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। क्यू बी कितना है और आर सी क्या है? वाई। ए बी क्या है और ए सी क्या है? ए प्लस। ठीक है अर्पित? एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। क्या आएगा? देखो इधर, ओए बताओ। Z upon X। Z upon X z अपॉन एक्स और Z upon Y। क्या इज इक्वल टू जेड ये Z upon Y इज इक्वल टू होगा equal to क्या? प्लस जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू B बी अपॉन A plus B प्लस plus ए अपॉन ए प्लस अब बता बी। भाई अगर डिनोमिनेटर से में तो नंबरेटर जुड़ जाएगा क्या बताएं? नहीं, जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन, अभी जब पूछेंगे तब ये तो ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। अब बताओ क्या होगा? ठीक जाएगा अब क्या होगा? ठीक जाएगा क्या चिरेगा? A plus B ये चिर जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 1। अब यहाँ पे जेड है, यहाँ भी जेड है, जेड कॉमन ले लेंगे, अर्पित ले लेंगे। अगर जेड कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन एक्स बचेगा, प्लस यहाँ से जेड कॉमन ले ली तो क्या बचेगा? इज इक्वल टू 1। ठीक, और इस जेड को किधर भेजेंगे? तो 1 अपॉन जेड हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन। ठीक है, नोट करो यार, कितने मिनट का बना है यार ये क्वेश्चन? भैया